क्या पीटीआई छोड़ने वालों के लिए वापसी का कोई रास्ता मौजूद है? 9 मई वाकयात के बाद जहां मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने राहें जुदा की, वहीं सूबा के पीके से सीनियर रहनुमाओं ने वफादारियां तब्दील की, जिनमें सहे फहरिस्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथी परवेज खटक और साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान शामिल। परवेज खटक ने न सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से अपनी अलग जमात बनाई, बल्कि पीटीआई के खिलाफ बिलखसूस इमरान खान के खिलाफ बयानात देने में पेश रहे। मगर 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की बदतरीन नाकामी के बाद हालात तब्दील हुए। परवेज खटक ने पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दिया और क़यादत साबिक वज़ीर आला केपीके महमूद खान के पास गई। महमूद खान ने पार्टी की चेयरमैनशिप संभालते ही न सिर्फ इमरान खान की हमायत में बयानात देना शुरू किए, बल्कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीटीआई के आजाद एमपीएस को अपनी पार्टी में शमूलियत की पेशकश की। साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने 4 अप्रैल को सवात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ मेरे घर जैसी, जिसको छोड़कर मैं काफी अफसरदा। इमरान खान पहले भी मेरे लीडर और हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। हम पीटीआई से अलग होकर किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि अपनी अलग पार्टी बनाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन महमूद खान ने कहा, हमने पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को शमूलियत के लिए अपनी पार्टी की पेशकश की, क्योंकि हम चाहते कि जमहूरियत को फरोग मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश ने गुफ्तगू में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, हमारा लीडर इमरान खान, अगर हमारे मुज़ाकरात हुए तो पहली तरजीह पीटीआई होगी, क्योंकि इमरान खान का नजरिया हमारा नजरिया। पीटीआई के साथ अगर बात ना बनी तो हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ वाबस्ता रहकर अपनी सियासत करेंगे, मगर किसी दूसरी पार्टी में जाने के बारे सोच भी नहीं सकते। इनके मुताबिक परवेज खटक की वजह से पीटीआई छोड़ना पड़ी, जो कि मेरी जिंदगी का गलत फैसला रहा। परवेज खटक खुद भी डूबे और हमें भी साथ ले डूबे। इनका मजीद कहना था, महमूद खान की क्यादत में पहले भी पीटीआई से मुज़ाकरात हुए, जो कि नामालूम वजूहात की वजह से कामयाब न हो सके। तर्जुमान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के मुताबिक परवेज खटक का अब इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान एडवोकेट मौसम बट के मुताबिक इज्तमाई तौर पर एक तरीके कार मौजूद, जिसके तहत इन मामलात को देखा जा रहा। मिसाल के तौर पर कौन सी ऐसी शख्सियात जो अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ के गए, या फिर जोर जबरदस्ती या डरा धमका कर जमात छोड़ने पर मजबूर किया क्या। पार्टी की तहसील और ज़िले सदा की क्यादत हकीकत की बुनियाद पर केस को परखेगी, जिसके बाद सूबाई क्यादत इन मामलात का तफसीली जायजा लेगी। तर्जुमान मौसम बट ने बताया, जिस रुकन पर इल्जाम के इसको सुनवाई का मौका दिया जाए, चूंकि पार्टी के अंदर से मजबूत है, इसलिए पार्टी क्यादत चाहती कि हर किसी को सफाई का मौका दिया जाए। पेशावर के सीनियर सहाफी तारिक वहीद की राय है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का क्याम जोर जबरदस्ती से करवाया गया, जिसका वजूद इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद खतरे में मजीद पड़ा। परवेज खटक ने इलेक्शन से पहले बड़े दावे किए, क्योंकि इनको यकीन था सूबे में सीटें निकालने के, मगर खिलाफ तवक्को इलेक्शन नताइज के बाद सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। परवेज खटक की पीटीआई में वापसी नामुमकिन नजर आती, क्योंकि पार्टी के अंदर लीडरशिप इनके खिलाफ। ताहम महमूद खान के लिए पीटीआई में नरम गोशा मौजूद। महमूद खान ने इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ कोई बयान कभी नहीं दिया। इन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद भी किसी पर तनकीद नहीं की। महमूद खान की वापसी का इम्कान मौजूद। तारिक वहीद ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई में वापसी के लिए पार्लियामेंटेरियन के दीगर रहनुमाओं की ख्वाहिश हो सकती, मगर पीटीआई को अब इनकी जरूरत नहीं। दूसरी बात यह कि मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर जाने वालों के खिलाफ पीटीआई के अंदर सख्त मौक़िफ़ मौजूद, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको कोई जगह मिल सकेगी। वाज़ेह रहे, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने हालिया बयान में कहा कि पीटीआई इनकी शनाख्त, अगर इमरान खान ने इनको तस्लीम किया तो ठीक, वरना वो घर बैठ जाएंगे।